हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम मिले हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 15 हैंड पिक्ड क्वेश्चन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपसे वादा किया था कि डेली हम एक चैप्टर का सेशन रखेंगे, यानी कि एक दिन में आपको एक चैप्टर दिया जाएगा और फिर दूसरी वीडियो में आपको उसके 40 ईयर्स के सारे PYQs कराए जाएंगे। एंड उसके अलावा हैंड पिक्ड क्वेश्चन की एक सीरीज रहेगी, यानी एक सीरीज जिसके अंदर हम 15 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जिन क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल अलग है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। सम सेल अंडर को जी फेज नहीं आएगा, यहाँ पे जी नोट फेज आएगा। ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल, बिल्कुल ठीक है। कुछ सेल्स जी नोट फेज में चली जाती है जब वो इनएक्टिव हो जाती है। जी नोट फेज ऑकर्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमें पता है कि सेल साइकिल के अंदर दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज यानी जिसमें शादी होती है, यानी कि मैरिज फेज जिसमें सेल डिवीजन होगी। इंटरफेज जिसमें तैयारियां करते हैं। इसमें आ जाता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और इनके अलावा जी नोड फेज। जब एनर्जी रिच कंपाउंड अनअवेलेबल हो जाए तो सेल रेस्टिंग कंडीशन में जी नोड में चली जाती है, जिसे हम क्विंसेंट स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विंसेंट स्टेज भी कहते हैं। और यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हुए भी प्रोलिफरेट नहीं करती। ठीक है, तो आंसर निकल गया। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, जो कि RNA का बना हुआ होता है। और ये राइबोसोमल RNA बनाता है राइबोसोम, जो राइबोसोम आगे जाके बाद में प्रोटीन बनाता है। तो बस आंसर निकल गया हमारे पास। न्यूक्लियोलस क्या है? राउंडेड स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस हैविंग RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डायग्राम दिए हुए हैं, पहचानना है कौन क्या है। तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी 5 कार्बन मतलब ये राइबोज होगा। इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, तो ये ग्लूकोज होगा। और इससे हमें मतलब ही क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल होगा। राइबोज 5 कार्बन शुगर होता है, हमें अच्छे से पता है। ग्लूकोज जो हमारा एनर्जी देता है 6 कार्बन को मॉलिक्यूल होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारा मल्टीपल कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इसके बारे में क्या याद रखना है? ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है। किसका? हमारी सेल मेम्ब्रेन का। हमारी सेल के अंदर ही बनता है और ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है। ठीक है। फ्रक्टोज, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है। कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, नाम देखते ही पता लग गया। ये किसने बात की थी? टबैको के अंदर से, इन्फेक्टेड टबैको में से निकाला था बेजर्निक ने निकाला था। किसने? बेजर्निक ने निकाला था। नेक्स्ट, द गेमिटोफाइट इज डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। डोमिनेंट गेमिटोफाइट किसमें पाई जाती है? ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। अगर आ जाता स्पोरोफाइट किसमें डोमिनेंट होती है? स्पोरोफाइट स्टेज, स्पोरोफिटिक जनरेशन किसमें डोमिनेंट होती है? तो आंसर टेरिडोफाइट आ जाता। फिलहाल क्या है? गेमिटोफिटिक इज डोमिनेंट, सो ब्रायोफाइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इन डैश फाइलोटैक्सी अ पेयर ऑफ लीव अराइव्स एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन डैश प्लांट। ठीक है, जब लीव्स जो हैं अपोजिट लगी हुई होती हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अपोजिट टाइप। एंड उस प्लांट को बोलेंगे कैलोट्रोपिस। आंसर चला गया सी। अपोजिट फिलोटैक्सी का एग्जांपल क्या है? कैलोट्रोपिस। बस हो गया। अल्टरनेट का हिबिस्कस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मैच करना है हमें। C4 प्लांट, क्लोरोफिल B, PS2 कैम। ठीक है, क्लोरोफिल B हमें पता है क्या है? एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। पहले सिंपल करने की कोशिश करो। 2 का 2 किस में दिख रहा है? 3 में दिख रहा है भाई, सिंपल से काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं बाकी। C4 प्लांट की बात की जाए अगर, तो ये हमारा हो गया, क्रैन्स एनाटॉमी शो करेगा। तो फर्स्ट का आ गया 4, निकल गया आंसर। क्लोरोफिल B का आ गया 2। PS2 हमारा क्या है? PS2 हमारा फोटो ऑक्सीडेशन करता है पानी का। एंड कैम प्लांट सक्यूलेंट्स होते हैं। ठीक है, आंसर निकल गया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में कि इन ग्लाइकोलाइसिस, एक सेकेंड, yes, in glycolysis NADH+ is formed from NAD when triose phosphate is converted to phosphoglycerate। बताओ सही है गलत? बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि जब NADH+ और H+ NAD+ से बनते हैं तो उस टाइम पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो क्या बनाता है? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, ना कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनाता है? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये स्टेटमेंट हो गई गलत। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इन ग्लाइकोलाइसिस
2-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू 2-फॉस्फोपाइरुवेट। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 2-फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट होता है, पेप में कन्वर्ट होता है, किसमें, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। जिएटिन इज एन आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन। जिएटिन आर्टिफिशियल नहीं होता, नेचुरल होता है, तो स्टेटमेंट हो गई गलत, स्टेटमेंट हो गई गलत। जिएटिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, बिल्कुल ठीक बात है, जिएटिन को कोकोनट मिल्क से ऑब्टेन किया जा सकता है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आर वाटर इम्पर्मिएबल। बात क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप हमारी जो होती है एंडोडर्मिस में मिलती है, इम्पर्मिएबल होती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्लांट की रूट की एंडोडर्मिस के अंदर जो एंडोडर्मिस की ट्रांसवर्स वॉल होती है, रेडियल वॉल होती है, वहां पर क्या मिलता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलता है, ठीक है। और ये जो होती है सुबेरिन वैक्सी सब्सटेंस इसके अंदर पाया जाता है, हमें ये सारी बातें पता है। और ये जो होती है वाटर इम्पर्मिएबल होती है क्योंकि इसमें वैक्सी सब्सटेंस है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर पार्ट ऑफ हाइपोडर्मिस। गलत हो गया, अभी तो बोला एंडोडर्मिस का पार्ट है, ठीक है, रूट की एंडोडर्मिस का पार्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो ए का हो गया 4, ठीक है, तो ये तो गए 2 ऑप्शन। अब देखते हैं बी का 2 है दोनों में ही, तो बी को देख, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस, सिंपल सी बात है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब काइनेसिस। डीएनए के रेप्लिकेशन कहाँ होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन इंटरफेज में होता है, ठीक है। डीएनए एस फेज में होता है, याद है एस फेज किस में आता है, इंटरफेज में, तो सी का 1 आ गया, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। कैरियोकाइनेसिस के बाद जब साइटोकाइनेसिस ना हो तो उसी को क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम, सिंपल सी बात है, सिंसाइटियम बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया, क्या आ गया, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। X इज द स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कोई एक X नाम का चीज है, वो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जो कि फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की पैकेजिंग से बनती है। दिस ऑर्गेनेली इज फिल्ड बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये देखते ही पता लग रहा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, वो लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, ठीक है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, पहली बात तो ये डबल मेम्ब्रेनस है, तो ये तो होगा ही नहीं। वैक्यूल है तो सिंगल मेम्ब्रेनस, लेकिन वैक्यूल स्टोरेज का काम करती है, सेल स्ट्रैप को स्टोर करने का। प्लास्टिड अगेन डबल मेम्ब्रेनस है, तो तीनों ही नहीं हो सकते। आंसर क्या चला जाएगा, लाइसोसोम, जिसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, फिलिंग द बैंक्स करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है हमें कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डैश देयर आर 20 अमीनो एसिड। तो जब हम आर ग्रुप देखते हैं तो उसमें हम 20 अमीनो एसिड बनाते हैं, तो ये ऑप्शन तो हो गए गलत, सी या डी में से आंसर होगा, ये तो क्लियर है। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डैश एंड डैश ग्रुप्स देयर आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो जब हम कार्बोक्सिल या अमीनो ग्रुप देखते हैं तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं कोई एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नहीं, दोनों में ये है। आगे देखते हैं, द आर ग्रुप इन सीरीन इज, सीरीन के अंदर आर ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है। आंसर चला गया ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए, जब भी हमने एनसीईआरटी में ये लाइनें सारी पढ़ी हुई है कि जब हम कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर देखें, जब आर ग्रुप देखें कि आर ग्रुप क्या लगा हुआ है, तो हम उसके बेसिस पे अमीनो एसिड को 20 कैटेगरी में बांटते हैं। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के लिए अंदर हम कार्बोक्सी और अमीनो को देखते हैं, यानी जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जिसके अंदर देखो कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा हो अमीनो से, ऐसे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर अमीनो ग्रुप ज्यादा हो, ऐसे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और जिसमें दोनों इक्वल हो, वो क्या हो जाते हैं, हमारे न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये तो एनसीईआरटी में हमने डायग्राम में देखा हुआ है, तो आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड पॉइंटर्स फॉर द डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की डीमेरिट क्या है, उसके लिए पॉइंट्स बताओ। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यूग्लिना है फीचर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल ठीक बात है, यूग्लिना दोनों का फीचर रखता है, तो एक में क्यों रखो। क्लेमाइडोमोनास इज ऑटोट्रोफिक बट हैज फ्लैचेला, बिल्कुल ठीक है। स्लाइम मोल्ड रिसेंबल एनिमल इन वन फेज ऑफ लाइफ साइकिल व्हाइल प्लांट इन अदर फेज, बिल्कुल ठीक है। तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या चला गया, 1, 2 एंड 3, तीनों ही बातें
ठीक है, ठीक है। चलिए देखो, आपको पता है ना, टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसे हमने बांटा है ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक के बेसिस पे, यानी कि खुद खाना कौन बनाता है और दूसरे पर कौन निर्भर करता है, मोटाइल नॉन मोटाइल के बेसिस पे, इन बेसिस पे हमने बांटा है। अब देखो, अब यूग्लिना है वो प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर शो करता है, तो उसको हम नहीं लिख सकते। क्लैमाइडोमोनास भी दोनों के कर रहा है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक भी है और फ्लैजेला भी है। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये प्लांट में आना चाहिए, लेकिन फ्लैजेला है तो मूवमेंट कर रहा है, तो ये हेटेरो मतलब एनिमल्स में आना चाहिए। स्लाइम मोल्ड एनिमल जैसे दिखते हैं तो इनको एनिमल में आना चाहिए, लेकिन प्लांट जैसे लाइफ साइकिल है तो प्लांट में आना चाहिए। तो कंफ्यूजन है दोनों के अंदर, तो इसीलिए इसको 1 2 3 तीनों ही क्या है, तीनों ही टू किंगडम की डीमेरिट्स है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है प्रोटोनिमा क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रोटोनिमा का क्या है। तो हमें पता है प्रोटोनिमा हैप्लोइड होता है और मोस में मिलता है। ठीक है, प्रोटोनिमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। ये क्या होता है, फर्स्ट गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है। क्या होता है, फर्स्ट गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के लिए। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए और बिल्कुल लगे रहिए तैयारी के अंदर हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।